पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हुए थे, नक्सल संबंधित 7 राज्यों की बैठक के लिए किस तरह ओवरऑल दौरे को देखा? नहीं, माननीय अमित शाह जी का पिछला दौरा 21 जनवरी 2024 को हुआ था और अभी फिर से उनका यह दौरा हुआ है। इस बार उन्होंने आसपास छत्तीसगढ़ के जितने राज्य लगते हैं सभी के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज के साथ बैठक की है और बहुत स्पष्टता के साथ नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के लिए नक्सलवाद के लिए कहा है। नक्सलियों से बहुत स्पष्टता के साथ कही है बात कि मुख्य धारा पर आपको आना चाहिए और नई योजनाओं के साथ हम सरेंडर पॉलिसीज को लेकर आ रहे हैं और अधिक फैसिलिटीज के साथ लेकर आ रहे हैं। बस जल्द इसकी घोषणा भी होगी। इन सारे बातों के साथ मैं सोचता हूं कि छत्तीसगढ़ के इस दर्द को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। उनका हृदय से आभार। सर, अंतिम प्रहार नक्सलियों पर होगा उन्होंने कहा है और मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। निसंदेह उनका संकल्प बड़ा है। उनके संकल्प से ही अनुच्छेद 370 समाप्त होता है। उनके संकल्प से ही उत्तर पूर्व के राज्यों में शांति आती है, इंसर्जेंसी समाप्त होता है और यह भी उनका संकल्प है। माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है, अवश्य पूरा होगा। जब पुअर्ती गांव आप गए थे, अमित शाह जी के सामने बात वो बोले कि आप गए हैं, तो फिर क्या उनको बस्तर किसी जगह ले जाने की कुछ प्लानिंग आगे चल रही है? हाँ, क्यों नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जाना होगा, माननीय अमित शाह जी का भी जाना होगा और बड़ी रणनीतिक जगहों पर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अमित शाह आए हुए थे, किस तरह इस पूरे देखते हैं? नहीं, उनके विभिन्न विभागों के उन्होंने समीक्षा बैठक ली है और निश्चित रूप से उनका एक ही मुख्य एजेंडा है, छत्तीसगढ़ विकास के तेज गति से विकास की ओर अग्रसर हो। अब उनकी सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाओं का किस तरीके से क्रियान्वयन वहां अच्छे ढंग से हो। मुझे लगता है कि विभागीय बैठक में, समीक्षा बैठक में निश्चित रूप से उन्होंने इस बात पर जोर दिया होगा। छत्तीसगढ़ के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का भी हमेशा से बहुत स्नेह रहा है। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार के जो भी कार्यक्रम है और बहुत तेज गति से वो आगे बढ़े, इस दृष्टि से उनके और समीक्षा बैठक में विषय आए होंगे। सर, मार्च तक 2026 नक्सल मुक्त पूरा देश होगा और बस्तर में विकास की भी बात उन्होंने कही। नहीं, विकास की बात को लेकर उन्होंने निश्चित रूप से उनका एजेंडे में ही है डेवलपमेंट और इस दृष्टि से उनके जो गृह विभाग का विषय है उसको उन्होंने अपने उसमें लाइन अप किया है, किस तरीके से उसमें होना है, क्रियान्वयन कैसे करना है, उस दृष्टि से उन्होंने बातचीत की है। और सहकारिता के दृष्टि से भी हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत तेजी से किस तरीके से उनकी विभिन्न योजनाओं को और मार्गदर्शन में आगे बढ़े, इस दृष्टि से भी आगे बढ़े। 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे, कई बैठकें भी उन्होंने ली, किस तरह इस पूरे दौरे को देखते हैं? ये पूरा बैठक 7 राज्यों के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उसके लिए बैठक माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा लिया गया। जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि 1.5 से 2 साल में हमारा यह प्रदेश नक्सल मुक्त होगा और उसी दिशा में कार्रवाइयां हो रही है। हमारा प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। सर, और भी उन्होंने कई बैठकें ली, सहकारिता की बैठक भी ली है और आज नार्कोटैक्स का भी उद्घाटन किया, इसको किस तरह देख रहे हैं? प्रदेश के लिए जो आवश्यक है वो सारी कदम केंद्र सरकार और राज्य सरकार उठा रही है और इसका फायदा हमारे प्रदेश